Hello students, welcome here. Today you know very well that today I have brought very important topic for you, because today I'm going to tell you some sentences which is very important in your daily life. Friends, it is nothing but a daily user sentences. So without getting further delay, I would like to start and I would like to show you that what kind of sentences I have brought for you. So students, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब भी हम कोई सेंटेंसेस बोलने जाते हैं किसी के सामने, तो आई डोंट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस आई हैव टू यूज, एंड आई नो वेरी वेल अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशंस, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस एंड व्हाट द काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी शुड स्पीक देयर. तो वही सेंटेंसेस मैंने कलेक्ट किया है, 50 सेंटेंसेस आज, जो आप सभी को अपने इंग्लिश बोलने के लिए मदद करेगा. सो आई होप दैट यू ऑल आर गुड. अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि आपके सारे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके. Friends, the first sentence which I'm going to teach you and which I'm going to tell you, it doesn't matter. It doesn't matter. Do you know what is the Hindi sense of it doesn't matter? It doesn't matter का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब भी आप कोई सेंटेंसेस, आप कुछ भी बातें कर रहे हो और अगर उस मोमेंट से, उस स्टेटमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे बोल सकते हो इट डजंट मैटर. क्या बोल सकते हो? इट डजंट मैटर. जैसे आप बोल सकते हो इट डजंट मैटर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट मी, इट डजंट मैटर वेयर यू आर गोइंग, इट डजंट मैटर व्हाट आई एम स्पीकिंग. है ना, फर्क नहीं पड़ता मैं क्या बोल रहा हूं. इट डजंट मैटर व्हाट यू आर स्पीकिंग, बट यू शुड स्पीक इंग्लिश ओनली. द नेक्स्ट सेंटेंस, वी बोथ लाइक ईच अदर. वी बोथ लाइक ईच अदर. जब भी आप और कोई और, दोनों की बिहेवियर में, दोनों का नेचर, दोनों की बात करने का तरीका, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम हो, तो आप वहां पे बोल सकते हो वी बोथ लुक ईच अदर, वी बोथ लाइक ईच अदर. क्या बोल सकते हैं? वी बोथ लाइक ईच अदर. दिस नेक्स्ट है, दिस इज नॉट फेयर. दिस इज नॉट फेयर. ये उस समय हम सेंटेंस को बोलते हैं जब आपके साथ पार्शियलिटी होती है. जैसे सपोज दैट कि आपके बीच में कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और आपको सभी को 2 मिला और आपको 1 मिला, तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट फेयर. क्या बोल सकते हैं? दिस इज नॉट फेयर. द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हेट यू. व्हाट? आई हेट यू. हेट का मतलब होता है नफरत होना. जब भी आप किसी से नफरत करते हो तो आप वहां पे बोल सकते हो आई हेट यू. क्या बोल सकते हैं? आई हेट यू. द नेक्स्ट सेंटेंस इज आर यू देयर. आर यू देयर. क्या आप वहां हो? यानी किसी से अगर आप बात कर रहे हो या किसी से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, जैसे फोन कॉल पे या कहीं पे भी, आर यू देयर, क्या आप वहां हो, तो उस सेंटेंस को बोलेंगे आर यू देयर. नेक्स्ट है इंप्रूव योर हैंडराइटिंग. ये सभी स्टूडेंट के लिए है कि आप उनको एक ओपिनियन दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो कि आप अपनी जो हैंडराइटिंग है उसको सुधारिए, तो आप उसको बोल सकते हो इंप्रूव योर हैंडराइटिंग. क्या बोल सकते हैं? इंप्रूव योर हैंडराइटिंग. नेक्स्ट है व्हाट डिड यू से. व्हाट डिड यू से. हाउ कुड वी से व्हाट डिड यू से. आपने क्या कहा. जब भी कोई बात किसी ने कुछ कहा और आप अच्छे से उसको सुन नहीं पाया, तो आप वहां पे रिपीट कर सकते हो व्हाट डिड यू से. आपने क्या कहा. या कोई बात है कि कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उसमें आपने वो रिप्लाई देने की बात हुई, तो व्हाट डिड यू से. क्या बोल सकते हैं? व्हाट डिड यू से. नेक्स्ट आता है आई अप्रिशिएट इट. आई अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की सराहना करना. तो अगर आप किसी भी बात को सराहना करते हो, कोई अच्छा काम करता है, तो आप बोलोगे आई अप्रिशिएट इट. मैं इसकी सराहना करता हूं. क्या बोलेंगे? आई अप्रिशिएट इट. राइट. नेक्स्ट है व्हाट कैन आई डू फॉर यू. व्हाट कैन आई डू फॉर यू. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. यानी आप किसी को ऑफर दे रहे हो, आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, और किसी ने बोला कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं, मैं बहुत ट्रबल में हूं, या मुझे हेल्प की जरूरत है, तो आप वहां पे बोल सकते हो व्हाट कैन आई डू फॉर यू. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. जैसे कि मैं अभी सेंटेंसेस आपको पढ़ा रहा हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड बोल सकता हूं. यहां पे मतलब उम्मीद है कि आप समझते हो, है ना. किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक को अगर आप बोलते हो कि आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब मुझे उम्मीद है कि आप समझते हो या आप समझ रहे हो. डू यू नीड एनीथिंग. डू यू नीड एनीथिंग. क्या आपको कुछ जरूरत है. क्या आपको किसी चीज की जरूरत है. जब भी आप देखते हो कोई अपने फ्रेंड सर्कल में या कभी आपकी जो नीडी है, जिसकी जरूरत कुछ है, तो आप उसको बताना चाहते हो डू यू नीड एनीथिंग. क्या आपको कुछ जरूरत है, उसको बोलेंगे डू यू नीड एनीथिंग.
नेक्स्ट है आई डोंट नो टेलिंग अ लाई, आई डोंट नो टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई मींस होता है झूठ बोलना, और आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं पता। तो आप यहां पे बोल सकते हैं मुझे झूठ बोलना नहीं आता, आई डोंट नो टेलिंग अ लाई। क्या बोलेंगे? आई डोंट नो टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कि मे गॉड ब्लेस यू। किसी को आप दुआ देते हो, किसी को आप ब्लेसिंग देते हो, तो आप बोल सकते हो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे या दुआ दे या तुम्हारी खुश रखे। नेक्स्ट है वी बोथ लाइक ईच अदर। हम दोनों एक दूसरे के बहुत, आई होप वी बोथ लाइक ईच अदर, हाँ डबल है। ओके, तो नेक्स्ट है पुट द बुक इन ऑर्डर। पुट द बुक इन ऑर्डर यानी कभी भी आप देखते होंगे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, बुक्स को बिल्कुल बिखेर करके रखते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि पुट द बुक्स इन ऑर्डर, यानी सारे बुक को अच्छे से रख दो, यानी वहां पे आप संभाल करके और ऑर्डर में रखने की बात कर रहे हो। तो पुट द बुक इन ऑर्डर। हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब होता है गंदा, भद्दा, या उसको बोल सकते हो जितना भी आप गंदा उसको नेगेटिव में ले सकते हो। जब भी कोई गंदा तरीके से खा रहा है, गंदा तरीके से रह रहा है, गंदा तरीके से बात कर रहा है, कोई गंदा काम कर रहा है, तो आप वहां बोल सकते हो हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोल सकते हो? हाउ डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वॉच द टाइम बाय योर वॉच। अगर कोई घड़ी अगर पहना हुआ है और आप उससे पूछना चाहते हो कि आपकी घड़ी में कितना वक्त हुआ है, तो आप बोल सकते हैं वॉच द टाइम बाय योर वॉच। क्या बोल सकते हैं? वॉच द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट है आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, यानी किसी से आप मिलते हो तो आप वहां पे अपनी एक्सप्रेशन बताते हो, अपनी फीलिंग्स बताते हो कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो वहां पे बोल सकते हो आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। क्या बोलेंगे? आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स डू यू हैव सम मनी। डू यू हैव सम मनी, किसी से पूछना चाहते हो कि क्या आपके पास थोड़े पैसे हैं, कुछ पैसे हैं, तो आप वहां पे बोल सकते हो डू यू हैव सम मनी। पापा से, मम्मी से, फ्रेंड से, किसी से भी बोल सकते हो पैसे कुछ है, तो आप बोल सकते हो डू यू हैव सम मनी। नेक्स्ट आता है व्हिच डेट फॉल्स ऑन संडे। व्हिच डेट फॉल्स ऑन संडे, यानी कौन सा दिन संडे को आता है। अगर आप जानना चाहते हो कि इस संडे को या मंडे को कौन सा डेट आना चाहता है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे व्हिच डेट्स फॉल्स ऑन संडे, या बोल सकते हो व्हिच डेट्स फॉल्स ऑन योर बर्थडे। नेक्स्ट है अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कभी भी आप कहीं पे जाते हो और वहां पे कोई आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता है, तो आप वहां पे बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप मुझे अनुमति दीजिए खुद को बताने के लिए या खुद के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट आता है कम व्हाट में, आई विल नॉट टॉक टू हिम। कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे जो हो, चाहे जो हो मैं उससे बात नहीं करूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट टॉक टू हिम, कम व्हाट में आई विल नॉट गो देयर, चाहे जो हो मैं वहां नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट आता है could you stay away from my stuff। could you stay away from my stuff। stuff मींस होता है सामान। कहीं पे भी आप जाते हो, बहुत सारे सामान आपके हैं, तो वहां पे किसी को भी बोल सकते हो, कोई अगर उस नजदीक जा रहा है उसके, तो आप बोल सकते प्लीज could you stay away from my stuff, क्या आप मेरे सामान से दूर रहेंगे। नेक्स्ट आता है have you worn the watch। यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट worn, have you worn the watch, क्या आपने घड़ी पहना है, तो उसको बोलेंगे have you worn the watch। why are you upset, why are you upset, आप उदास क्यों हो, आप दुखी क्यों हो, तो उसको बोलेंगे why are you upset। नेक्स्ट आता है this doesn't behave you, ये तुम पे शोभा नहीं देता है। कोई ऐसा जिसको आप बहुत पोलाइट समझते हो, बहुत उसे आप अच्छा समझते हो, गुड पीपल है, काइंड पीपल है, बड़ा अच्छा उसका बिहेवियर है, लेकिन कुछ ऐसे हरकतें करता है, एक्टिविटीज जो आपको पसंद नहीं है, तो आप वहां बोल सकते हो दिस डज नॉट बिहेव यू। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। कोई भी बात चल रही है और अचानक से बीच में आपको समझ में नहीं आया कि वो क्या बात कर रहा है, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट आता है व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपका पसंद और नापसंद क्या है। किसी से भी जानना चाहते हो कि उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद, तो आप बोल सकते हो व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नेक्स्ट आता है द एग्जामिनेशन इज ऑन माई हेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो आप बोल सकते हो द एग्जामिनेशन इज
is on my head. The examination is on my head. मतलब मेरी एग्जामिनेशन सर पे है. नेक्स्ट आपका आता है प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल. जल्दी आओ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, उसको बोलेंगे एज सून एज पॉसिबल. कम एज सून एज पॉसिबल. नेक्स्ट आता है आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. जब भी आप कोई काम करने की बात करते हो, किसी को कमिटमेंट करते हो, किसी से प्रोमिसेस करते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा करूंगा, तो आप बोलेंगे आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. नेक्स्ट आता है वेयर आर यू फ्रॉम. किसी से पूछना चाहते हो कि वो कहां से है, उसका पता पूछना चाहते हो, एड्रेस पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो. नेक्स्ट आता है व्हाट एवर ही सेज इज नॉट ट्रू. वह जो कुछ भी कहता है सच नहीं है. जैसे कभी कोई आपके दोस्त बोलता है यार वो ऐसे बोला, मेरे से इस तरीके से बोला, तो आप वहां बोल सकते हो व्हाट एवर ही सेज इज नॉट ट्रू. वो जो कुछ भी कहता है सही नहीं कहता है. नेक्स्ट आता है रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. कोई भी सेंटेंस आप रीड कर रहे हैं, कोई बच्चा रीड कर रहा है, आपके भाई छोटा बड़ा कोई भी आप पढ़ रहा है, आप उसको एक एडवाइस दे सकते हो रीड द सेंटेंसेस केयरफुली. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. जब भी आपके मैटर में, आपके काम में कोई अगर आपका इंटरफेयर करता है तो आप उस जगह पे बोल सकते हैं, कोई अपने जताना चाहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा या कुछ भी, तो आप वहां बोल सकते हो इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. क्या बोल सकते हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. हिज वर्ड्स हैव वेट. हिज वर्ड्स हैव वेट. वर्ड्स यानी शब्द. मेरी जुबान की कोई अहमियत है या वैल्यू है या उसकी वजन है, तो क्या बोलेंगे उसकी जुबान की अहमियत है, उसका शब्द वेटेड है. नेक्स्ट आता है वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली. किसी को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो क्या धीरे बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली. नेक्स्ट आता है यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर किसी इंसान की एक जिम्मेदारी होती है. जैसे मेरी जिम्मेदारी अगर आप सभी को सिखाना इंग्लिश है, तो मैं बोलूंगा यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स ही हैज अ नजल एक्सेंट. ही हैज अ नजल एक्सेंट. नजल एक्सेंट ऐसे लोग जो नाक से बोलते हैं उसको बोलते हैं नजल एक्सेंट. यानी वहां पे बोल सकते हो कि वो नाक से बोलता है, तो आप उसको बोलोगे ही हैज अ नजल एक्सेंट. नेक्स्ट आता है यू आर वेस्टिंग माई टाइम. यू आर वेस्टिंग माई टाइम. तो मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, तो आप बोलेंगे यू आर वेस्टिंग माई टाइम. नेक्स्ट आता है स्लो डाउन योर कार. कोई कार तेज में चला रहा है, कोई बाइक तेज में चला रहा है, तो आप वहां पे कार अगर है तो कार की बात करेंगे, बाइक है तो बाइक की बात करेंगे. कैसे बोलेंगे? स्लो डाउन योर कार. अपनी कार की स्पीड कम करो. डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर. डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर. मुझे इस मैटर में मुझे इन्वॉल्व मत करो. यानी कहने का मतलब किसी और के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ बहस हो गया, आर्गुमेंट हो गया, और आपको भी लेकर के उसने बोला कि नहीं तुम जानते हो, इस तरीके से होते हैं ना बहुत सारे, तो वहां पे आप बोल सकते हो डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर. मुझे इस मामले में मुझे शामिल मत करो. He has a bad headache. He is a bad headache. Headache का मतलब होता है सरदर्द, और bad headache मतलब बहुत सरदर्द, मतलब तेज सरदर्द है, उसको तेज सर में दर्द है, तो उसको बोलेंगे he has a bad headache. क्या बोलेंगे? He has a bad headache. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स स्टॉप मेकिंग सो मच फन या स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज. नॉइज में से होता है शोर शराबा, और मेक अ नॉइज का मतलब होता है हल्ला करना, शोर शराबा करना. तो उस केसेस में बोलेंगे स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइज, मतलब इतना ज्यादा हल्ला मत करो या करना बंद करो. नेक्स्ट आता है whom do you suspect. whom suspect के में शक, किस पर तुम्हें शक है. whom do you suspect, किस पर तुम्हें शंका है. whom do you suspect. नेक्स्ट है I can't wait any longer. I can't wait any longer, यानी मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं, तो क्या बोलेंगे I can't wait any longer. नेक्स्ट है what's the weather like. what's the weather like, यानी आप मौसम की स्थिति जानना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो कि मौसम कैसा है, तो आप बोलेंगे what's the weather like. क्या बोलेंगे? what's the weather like. You have brought me to shame. You have brought me to shame, यानी तुमने मुझे मेरी नाक कटवा दिया या मेरा सर नीचे करवा दिया, यानी शर्म से मुझे शर्म बोलते ना, किसी बोलते तुमने मेरा सर नीचा कर दिया, तो उस केसेस में आप बोलेंगे you have brought me to shame. तुमने मेरा सर नीचा कर दिया. All my calculations went wrong. मेरा सारा जो प्लानिंग था वो गलत साबित हो गया. जैसे आप कोई भी काम करने के लिए प्लानिंग करते हो
कि यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सारा वो धरा का धरा हो जाता, सारा बर्बाद हो जाता, सारा रियून्ड हो जाता है, तो आप बोलेंगे ऑल माई कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। या कभी अगर आप एग्जामिनेशन में जाते हो, प्लानिंग करते हो कि मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा, ये क्वेश्चन करूंगा, और उसके हिसाब से आपकी क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं और वहां पे आप नहीं सक्सेस हो पाते हो, तो आप बोल सकते हो ऑल माई कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग, ऑल माई कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग। और नेक्स्ट लास्ट है स्टूडेंट्स, ही क्रश्ड माई होप्स, ही क्रश्ड माई होप्स। क्रस्ट का मतलब उसने चकनाचूर कर दिया, उसने मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया कि इस डेली यूजेस कितना इंपॉर्टेंट हमारे सेंटेंसेस है। आप सभी इस सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें 2 times, 3 times, 5 times and you will find that your English becomes very smart. So आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।